आप गाय को गौ माता बोलते हो, वो गाय को खाएंगे बोलते हैं। आप सबका प्रसाद ले लेते हो, आपको प्रसाद नहीं लेते। तो जब तक अपने धर्म के मानने वाले लोग नहीं रहेंगे, तब ये धर्म कहां से रहेगा, ये उत्सव कहां से रहेगा, संस्कृति कहां से रहेगी, मंदिर कहां से रहेगी। तो हमको अपने बंधु बांधवों को दूसरे में जाने से भी रोकना है। अगर ऐसी कोई खबर चलती है तो उसको रोकिए, कोई भी अपना धर्म छोड़ के ना जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि एक कोई हिंदू भाई अपना धर्म छोड़ के दूसरे से जाता है तो एक हिंदू कम नहीं हुआ, एक हिंदू समाज का शत्रु बढ़ गया। इसका उदाहरण देखिए, जो पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जो इसका जिम्मेदार था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका आप इतिहास देखेंगे तो उसके दादा का नाम था प्रेम भाई ठक्कर, वैष्णव ब्राह्मण थे वो। लेकिन उनका जो बेटा है वो मछली के व्यापार में चले गया, और जो ब्राह्मण समाज मछली का व्यापार कैसे कर सकता है, तो उन्होंने तो छोड़ दिया, अपनी जाति समाज से छोड़ दिया, तो उसने मुस्लिम महिला से शादी कर लिया और उसका बेटा हुआ मोहम्मद अली जिन्ना, और उसने इस धरती माँ के, भारत माँ के 2 टुकड़े कर दिए। तो आज का मतांतरण हम सब मिलकर के राम राज्य लाने के लिए प्रयास करेंगे। इसमें सबका योगदान की आवश्यकता है। सब राम जी के भक्त, सब राम जी के प्रजा बन करके रहना है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री राजकुमार जी के शारगर्भित उद्बोधन के माध्यम से आदरणीय श्री राजकुमार जी ने सुंदर ढंग से अपने विचारों को व्यक्त किया, और इस सुंदर विचार के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं शकट मेला आयोजन समिति की ओर से, और यहाँ उपस्थित सभी सनातनियों की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, और आइए मानस मंडली के हमारे कलाकारों की उपस्थिति मंच पर है, आप सब तैयार हैं, और अविलंब यह मंच मैं आपको समर्पित करना चाहूंगा। अतिथि तो खैर अभी आए हैं और आएंगे, उनका सम्मान भी मंच पर होता रहेगा, और गीत संगीत और ये मानस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पारसमणि मानस परिवार के मैं संत जनों से निवेदन करूं कि आप कृपया अपने वाद्य यंत्रों और माइक के बीच में तालमेल बैठा लें। उसके बाद यह मंच हम पूरे सम्मान के साथ आपको समर्पित करेंगे। और आप सभी को मैं सूचित कर दूं कि मानस मंडली की प्रस्तुति के तुरंत बाद, जी हाँ, इस मंच पर छत्तीसगढ़ के बहुत ही सुप्रसिद्ध लोक गायक, जिनके अनेक सुपरहिट गीतों को आपने YouTube के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से देखा और सुना है, ऐसे सुप्रसिद्ध लोक गायक, जी हाँ, मया मया लागे मुला फेम भाई दानी वर्मा जी की भी रंगारंग प्रस्तुति इस मंच पर होगी। तो आप सभी दर्शक दीर्घाओं से निवेदन कि आप सब शीघ्र अतिशीघ्र कार्यक्रम स्थल पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और लीजिए, मैं निवेदन करूं पारसमणि मानस परिवार के हमारे संतजनों से, कृपया माइक का समायोजन आप सब कर ले।
जी हेलो हरिओम जय श्री राम हेलो जी हरिओम श्री राम हेलो जी श्री राधे हरिओम जय श्री राम जी हेलो श्री राधे जय श्री राम जी हरिओम जय श्री राम 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 तुलसी ने लिखी है रामायण भव सागर से तरने को सागर से तरने को लीजिए। हेलो हेलो जी हाँ पारसमणि मानस परिवार के सभी हमारे कलाकार साथियों का बहुत बहुत आभार। चूंकि लोधी समाज मूलतः कृषक के रूप में जाना जाता है और हम सब कृषि कार्य में लगे रहते हैं साल भर, और साल भर में आज एक दिन बहुत सुंदर संयोग, बहुत सुंदर अवसर, बहुत सुंदर क्षण कि आज आप और हम सब सकट मेला के इस दिव्य आयोजन में एक साथ जी हाँ उपस्थित है। चूंकि कृषि कार्य हम साल भर करते हैं और साल भर कृषि कार्य के लिए हमें कृषि यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। बिना कृषि यंत्र के हमारा कृषि कार्य संपन्न नहीं हो सकता। आप सभी देख रहे हैं मंच के बाईं ओर विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों के इंस्टॉल लगे हुए हैं। आप जितने भी दर्शनार्थी यहाँ पर उपस्थित हैं, यहाँ पर लोधेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद यहाँ पर आ रहे हैं, आप सभी से मैं निवेदन चाहूँगा
कृषि कार्य को सरल और सफल बनाने के लिए जो कृषि यंत्र हैं और जुड़े हुए जो इंस्टॉल लगे हुए हैं, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप आएँ और इस स्टॉल को देखें और इसमें जो कृषि यंत्र हैं उसे आप अच्छी तरीके से देख करके समझ करके अपने कृषि कार्य को सफल बनाने के लिए आप सब, जी हाँ, हमारे जो स्टॉल लगाए हुए हैं भाइयों से संपर्क करें। विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं। मैं सभी कृषक बंधुओं से निवेदन करूं, हमारे सभी स्वजाति भाइयों बहनों से निवेदन करूं कि एक बार आप इन स्टॉलों पर जाएं और इन स्टॉलों में जो भी कृषि यंत्र है और जो भी दुकान लगे हुए हैं, कृपया आप उन्हें देख करके उनसे जानकारी प्राप्त कर लें। और मैं निवेदन करूं मंच पर विराजमान सम्मानित संतजनों से, इन्हीं भावों के साथ मैं यह मंच आपको सादर समर्पित कर रहा हूं। में आओ करें, जन्म जिया जिस जगदीश्वर ने उस मालिक को याद करें, क्या रखा है में इन संत जनों के सानिध्य में। आइए इन असार जिंदगी को एक बार आप सभी से निवेदन, दोनों हाथ उठाएं और एक बार जोरदार जयकारा लगाएं। बोले लोधेश्वर महादेव की।